उसको लगा के बोला कि तुम अल्लाहू अकबर बोलो, नहीं तो अभी तुम्हारे इज्जत हम लूटेंगे। हम लोगों का जान का कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे घर में घुस घुस के मर रहा है। घर के बाहर जो है वो आपको ये इंक जैसे निशान नजर आएंगे। वोट बैंक की रेस में क्या एंटी हिंदू पॉलिटिक्स विरोधी दलों की मजबूरी बन चुकी है? वोट बैंक की चाहत में क्या संभल से मुर्शिदाबाद तक हिंदू विरोधी दंगाइयों पर नेता खामोश है? और क्या ये खास वोट बैंक ही है जिसके लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज आगरा में अपने उन सांसद रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे जिन्होंने राणा सांगा के बहाने हिंदुओं को अपमानित किया, उन्हें गद्दार की औलाद तक कह दिया? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि वक्फ पर विरोध प्रदर्शनों के बीच यूपी बंगाल से हैदराबाद तक माहौल गर्म है। सबसे पहले बात बंगाल की। बंगाल के मुर्शिदाबाद और साउथ 24 परगना में हिंसा हुई, लोगों के घर जले, लोग मरे और कई इलाकों से हिंदू पलायन कर राहत कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। खुद पुलिस की रिपोर्ट और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट दोनों से स्थानीय लोगों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को उग्र करने की बात सच साबित होती दिखाई दे रही। पुलिस की रिपोर्ट में दो टूक लिखा गया है कि 12 अप्रैल को मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठा होने की सूचना मिली। भीड़ घोषपारा में हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ करने जा रही थी। पुलिस ने भीड़ को रोका और चेतावनी दी, लेकिन भीड़ नहीं मानी। भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया, पत्थर बरसाए। आखिरकार पुलिस को बेकाबू भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। सिर्फ पुलिस रिपोर्ट नहीं, हमारे सहयोगी अभिषेक की ग्राउंड रिपोर्ट में भी हिंदुओं के घरों पर हमले के लिए स्याही वाली साजिश का खुलासा हुआ। घर के बाहर जो है वो आपको ये इंक जैसे निशान नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पे तमाम जो घर हैं इनके पास आपको इसी तरीके से देखिए जो इंक है वो नजर आएंगे। और ये इंक आखिर क्यों डाले गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इधर भी देखिए, सामने देखिए, सामने भी आपको इंक नजर आएगा। दूसरी तरफ यहाँ भी जो है वो इंक डाला हुआ है। इस इंक के पीछे का राज क्या है, ये पुलिस जो है उसको जांच करनी चाहिए कि आखिर ये इंक क्यों डाला है। लेकिन अगर आप देखेंगे और समझेंगे इस इंक को, तो एक तरीके से यहाँ पर निशानियां बनाई गई हैं इन घरों के ऊपर। लोग कैंप के लिए डिमांड कर रहे हैं ना, ये सीबीआई जांच के लिए है। सीबीआई जांच भी चाहिए, मुझे कैंप भी चाहिए। हम लोग रहेंगे कैसे यहाँ पे? हम लोगों का जान का कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे घर में घुस घुस के मर रहा है, कैसे रहेंगे यहाँ पे? हम घर में कोई नहीं है, घर छोड़ के भाग गए सब। हम लोगों को तो डर है ना, आज हम उसका साथ हुए, कल हम मेरे साथ होगा, मेरे पति के साथ होगा, मेरे बच्चे के साथ होगा, तब कहाँ जाएंगे? इसलिए सब भाग गए। डर लग रहा है अभी भी आप? बहुत डर लगता है। ऐसे कैसे चलेगा? हम लोग ऐसे कैसे जाएंगे? यहाँ से चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हिंसा के बाद 11 दिन बीत गए। राज्य की सीएम ममता बनर्जी को हिंदू पीड़ितों का दर्द सुनने के लिए समय नहीं मिला। हालांकि वो वक्फ कानून का विरोध कर रहे मौलानाओं के बीच जरूर चली गई। सवाल है, क्या दीदी की आंखों पर वोट बैंक वाली पट्टी बंधी है तभी उन्हें हिंदुओं का दर्द नहीं दिखा? लेकिन इन सबके बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस कल मालदा और आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद पहुंचे। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग की टीम भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रही है। इस दौरान महिला आयोग की एक सदस्य ने हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित साजिश का बड़ा खुलासा किया। यहाँ के लोगों ने बताया कि एक एसी कमरा में बैठ के प्लानिंग किया गया है और बड़ा प्लान के साथ ये लोग मैदान में उतरे। और जब यहाँ पे उतरे तो सबके घर को देख देख के घर के जो बच्चे थे, महिलाएं थे, उनको निकाला। महिलाओं का इज्जत लूटा गया और महिलाओं का गले में चाकू लगा के बोला, चाकू क्या वो क्या बोलते हैं, कटारी, उसको लगा के बोला कि तुम अल्लाहू अकबर बोलो, नहीं तो अभी तुम्हारे इज्जत हम लूटेंगे। तो वो महिला यहाँ पे रो रही है कि हम भगवान के पास हम माफी चाहते हैं कि हमें अल्लाहू अकबर बोलना पड़ा। ये परिस्थिति उन्होंने क्रिएट किया। हिंदुओं को थ्रेट करना, हिंदुओं के ऊपर एक आतंक के वातावरण फैलाना, यही काम इन्होंने किया। बड़ा बंगाल में वक्फ के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर देश भर में आक्रोश है। अयोध्या, मुरादाबाद और गाजियाबाद में लोग सड़कों पर उतरे और बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर अपना आक्रोश व्यक्त किया।
हम लोगों की मांग है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, उनके घर जला दिए गए हैं और उसके विरुद्ध ममता बनर्जी सरकार जिस रूप से मूक बधिर बनकर बैठी हुई है, हम सब उसके विरुद्ध मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाए और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। वक्फ का मामला कोर्ट में है, 5 मई अगली तारीख है, लेकिन उसके बावजूद वक्फ के नाम पर एंटी मोदी माहौल बनाने का खेल रुक नहीं रहा। आज हैदराबाद में एमआईएम के मुख्यालय दारुसलाम में विरोध बैठक का आयोजन है। पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। सवाल है, जब मामला कोर्ट में है तो शहर प्रदर्शन और विरोध बैठकों का क्या मतलब? क्या ये सिर्फ मोदी विरोध के लिए मुस्लिमों का मोर्चा खड़ा करने की कोशिश है? सवाल ये भी है कि ओवैसी का बार बार मस्जिद, दरगाहों और संपत्तियों के छीनने की बात करना क्या सिर्फ मुस्लिमों को उकसाने के लिए है? कौन सा आपका प्रोविजन है जो आप बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी वक्फ की बच रही है? आप मेरे खिलाफ गाली दीजिए, मुझे जो करते करिए, आप गोली चला दीजिए, कोई परवाह नहीं, मगर मैं जो कह रहा हूं वो झूठ है सच है बताओ ना। मैं तो एक्ट से कह रहा हूं। आप तो वक्फ की इजाजत को छीनना चाह रहे, खत्म करना चाह रहे। कहां ना मस्जिद बचेगी, ना दरगाह बचेगी, ना शियाओं के इमाम बाड़े बचेंगे, ना आशुर खाने बचेंगे, ना कब्रस्तान बचेगा, ना ईदगाह बचेगा। इस तरह का बिल बनाए। मुस्लिम वोटों की रेस यूपी में भी है। जिस समाजवादी पार्टी को संभल में खास समुदाय के पत्थरबाज मासूम दिखाई दिए, उनके घर मुआवजे के चेक पहुंचाए गए। आज उसी के मुखिया अखिलेश यादव आगरा में अपने सांसद रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे। ये वही रामजी लाल सुमन है जिन्होंने राणा सांगा को गद्दार और उसी बहाने हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहा था। आज अखिलेश ने राणा सांगा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन करनी सेना और उसके प्रदर्शन पर सवाल जरूर खड़े किए। जो घटनाक्रम हुआ है, जिस बात को लेकर के यहाँ पर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी और उससे पहले हमने आपने सबने वो तस्वीरें जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए। अखिलेश बोले तो जवाब सीएम योगी की ओर से भी आया और उन्होंने इसे जिन्नावादी सोच करार दिया। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं और देश तोड़क जिन्ना, जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। अब सवाल है, हिंदुओं के खिलाफ अपमानी टिप्पणी में अखिलेश की आप जाति सियासत का मौका तलाश रहे। सवाल ये भी कि संभल तो संभल गया, लेकिन मुर्शिदाबाद क्या वोट बैंक के लिए जल्दी नहीं संभला? सवाल ये भी कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून का मसला होने के बावजूद मोदी बनाम ओवैसी करके क्या मुस्लिम वोटों के नाम पर नया प्रयोग चल रहा? और सबसे बड़ा सवाल कि संभल, आगरा, मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, क्या उससे एंटी हिंदू पॉलिटिक्स बेनकाब हो गई? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।